चलो जल्द से ला जाइए, जल्द से ला जाइए, जल्द से ला जाइए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके। चलो बेटा, हमने जो पढ़ा था कल 24वें नंबर का क्वेश्चन तक हम यहां तक पहुंच चुके थे। आज हमें लगभग 50 क्वेश्चनों तक जाना है। आज संडे स्पेशल होने वाला है, सैटरडे, कल संडे है, तो आज पूरे क्लास को कराए जाएंगे क्वेश्चन। जल्द से ला जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बस आप शेयर कर दिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में उपस्थित हो सके। ठीक, आज आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। उसके बाद पुष्पा मूवी का ट्रेलर भी दिखाया जाएगा, आप टेंशन न लें, बस क्लास लास्ट में होगा ये सब काम। देखो बेटा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a माइनस 1/a बराबर 3/4। आपसे पूछा है a क्यू माइनस 1/b क्यू का मान यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर पूछा हुआ है। तो हम कल एक अच्छी तरीके से एक चीज पढ़ के आ रहे थे, बात को समझना कि सर a माइनस 1/a बराबर यदि कोई वैल्यू k दिया है और आपसे पूछा जाए a क्यू माइनस 1/a क्यू का मान पूछा जाए, तो ये जो संख्या आती है इसका 3 गुना करके, इसका क्यू करके, इसी का 3 गुना करके इसमें ऐड कर दिया जाता है। ये जो संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो संख्या आएगी उसका क्यू करके, उसका उसी में 3 गुना करके आप ऐड कर देना, तो मेरे भाई आंसर निकल के आ जाता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पर के की वैल्यू कितनी दी, तो आप बोलेंगे सर के की वैल्यू तो 3/4 दिया है, तो बस रख दीजिए यहाँ 3/4 का मेरे भाई आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू प्लस उसी का 3 गुना करके आप इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 का क्यू हो जाएगा मेरे भाई 27, 4 का क्यू हो जाएगा 64, 3 का 9/4 आपका ये निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई, कभी कभी इतनी गड़बड़ी कर देता है। यहाँ पर आप इसको हटा लीजिए, यहाँ पर मेरे भाई आप इसको हटा लीजिए, मैं आपको यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। चलो इसको हटा देता हूं, यहां पर आप इसको 64 लिख लीजिए। अब आपको बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस आप आ जाइए यहां पर और क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। देखो कितना आएगा, यहां पर 64 आएगा, इसको ऐड करो तो बेटा ये हो जाएगा आपका 171/64, ये हो जाएगा आपका 171/64 आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 171 बटा ये हो जाएगा आपका 64। उम्मीद है आपको इस चीज को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, कितना हो जाएगा 171/64, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने यहां पर देखा है बी, तो बी सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा इस चीज का आंसर। चलो बेटा बहुत बढ़िया, हर्षित शर्मा आ चुका है, नमस्ते हर्षित, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्कार नमस्कार। तो आज का क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा बेटा आपके सामने अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आज के क्वेश्चन बहुत धमाकेदार होने वाले हैं, इसलिए बेटा बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ें। जितना आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ेंगे उतना ही आपको मजा भी आने वाला है। ठीक है, देखो हमें दिया हुआ है x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी है 16 और पूछा है आपसे 10x माइनस 1/10 या 10x माइनस 10/x यहाँ पर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आया है कब, 19/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों करिए, जो इस सवाल का जल्दी आंसर देगा उसको बेटा इनाम दिया जाएगा, वो आके कोचिंग संस्था पे इनाम ले सकता है। फ्री फोकट में इनाम नहीं दी जाएगी, लेकिन कोचिंग संस्था पे आइए आपको इनाम मिलेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर दीजिए। बहुत सुंदर, विपिन शर्मा जी आ चुके हैं। विपिन कह रहा है गुड इवनिंग सर। पहले पूरी क्लास लो, उसके बाद लास्ट में जब जाओ जब गुड इवनिंग कह के जाना तो ठीक है। स्टार्टिंग में आज 2 मिनट के लिए छू मंत्र से हो जाते हैं, ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, चलो बेटा चलो, किसका आंसर आया, किसी बच्चे का आंसर आया क्या, किसी बच्चे का अभी आंसर नहीं आया, लेकिन अब आने वाला है। आप बात को समझो, मैं बताता हूं करना कैसे इस सवाल को। यहां पर लिखा है मेरे भाई x² प्लस 1/x² बराबर लिखा है 6, x² प्लस 1/x² बराबर लिखा है 6। अब यहां पर आप इस चीज को समझो, ये लिखा है x माइनस 1/x, ये लिखा है x माइनस 1/x, कितना लिखा है x माइनस लिखा है 1/x। ठीक है, तो आप इसको एक काम कर सकते हो बेटा, जब भी आप इस फॉर्म से जब भी आप पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इस सवाल का सॉल्यूशन कराता हूं। आप आंसर तो दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इस सवाल का सॉल्यूशन कराता हूं।
किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक? बहुत बढ़िया, नहीं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं आपको कराता हूं। तो बेटा इस चीज को देखो, जब भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से आप आएंगे कहां पर? आप आएंगे x माइनस 1/x पर। जब भी आप यहां से आप यहां तक आएंगे x² प्लस 1/x² बराबर 6 से, कोई भी दिया हो मान, इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आएंगे, तो आपको करना क्या है, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझो। आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर ये जो चाहे तो आप बेसिक कर लो इसको। यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, रूट के अंदर ये जो लिखा है, रूट के अंदर ये जो लिखा है, इसमें से यहां पर 2 घटा के लिख देंगे। बात समझना, जब आप x² प्लस 1/x² से जब आप x माइनस 1/x पे आते हैं, तो अंडर रूट के अंदर ये जो संख्या लिखी है इसको में लिख के 2 घटा देते हैं। यदि यहाँ माइनस होता और हम प्लस में आते तो 2 जोड़ देते हैं, और प्लस है, प्लस से सीधे माइनस में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको अंडर रूट में लिख के यहाँ पर 2 कम कर दिया जाता है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लो। बहुत बढ़िया, बहुत 20 आ चुका है, विपिन शर्मा का आंसर आ चुका है, भरत का आ चुका है, निशांत का आंसर आ गया। तो यहां पर मिलेगा x माइनस 1/x बराबर आएगा मेरे भाई प्लस माइनस का 2, यहां पर आएगा प्लस माइनस का 2, क्योंकि ये बचेगा, हमें बचेगा रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4 से जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस आपका आ जाएगा 2। अब बात समझो, निकालना क्या है हमें, 10x माइनस 10 की वैल्यू। तो बेटा यहां पर आप 10 का गुणा कर दो, यहां जब 10 का गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 का गुणा करेंगे ये भी 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो बेटा इस सवाल का जो फाइनली आंसर है वो प्लस माइनस में 20 है, यानी प्लस माइनस 20 ऑप्शन नंबर आपके सामने बी दिखाई दे रहा है। टमटमाता हुआ ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा हो। जिस प्रकार आकाश में तारे टमटमाते हैं उसी प्रकार बोर्ड पे भी ऑप्शन टमटमाते हैं, बस पहचानने वाले की नजर उस पर होना चाहिए, ये आपका काम है। विपिन का आंसर आ चुका है, सबका आंसर आ चुका है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब यहां से जो क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं वे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, चीज को आप अच्छे तरीके से समझो। यहां पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार होने वाले हैं भैया। यहां पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही जानदार और शानदार होने वाले हैं, चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लो मेरे भैया। देखो यहां पर लिखा है x प्लस 1/x, यहां पर लिखा है x प्लस 1/x बराबर लिखा है 2, x प्लस 1/x बराबर लिखा है मेरे भैया 2। जो भी बच्चा इस सवाल का यदि मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा है, जिसने आपने जो रेगुलर क्लास लगाई थी मैंने यूट्यूब पे आज से लगभग 10-15 दिन पहले, जो आपको रेगुलर क्लास बीजगणित की लगाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और 5 पार्ट तक यहाँ पर लगाया था। अगर उस पूरी क्लास को आपने अच्छे तरीके से देखा है, पूरी वीडियो प्ले लिस्ट में डली हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने इस टाइप के सवाल की आपको वैल्यू निकालने के साथ साथ इस टाइप के सवाल को आपको करना सिखाया था। करना क्या है, क्या करना है मेरे भाई, सुनो बात। जब आपको x प्लस 1/x बराबर 2 आए, एक आता है मेरे भाई, बात समझना, x प्लस 1/x बराबर एक आता है -2 पे सवाल, और एक आता है +2 पे। जब +2 पे सवाल आएगा तो बस याद रखना x बराबर यहाँ पर एक वैल्यू पुट करी जाती है, x बराबर यहाँ पर मेरे भाई 1 पुट किया जाता है, और जब यहाँ पर माइनस में आता है तो x बराबर -1 पुट किया जाता है। यदि आपने अच्छे तरीके से रामू सर की क्लास का अध्ययन किया है तो आप बता सकते हैं कि इस क्लास में करना कैसे है। बस आपको ये चीज पता है तो आप बस अच्छे तरीके से सबको तो सोल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आना भी स्टार्ट हो चुके हैं मेरे भाई। तो देखो, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यहाँ पर मेरे भाई x बराबर 1 रख देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो ये लिखा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये लिखा है x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18। तो x बराबर 3 रखना है, तो x बराबर आप 3 इसमें रखिए। जैसे आप x बराबर 3 आप इसमें रखते हैं तो आंसर आपके सामने जाएगा। कैसे आ जाएगा जी सर, ये आ जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 1/1 की पावर 3, ये जाएगा 1 की पावर 18 प्लस 1/1 की पावर 18। तो ऊपर आएगा 1 प्लस 1 2, नीचे भी आएगा 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर निकल के आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हो रामू सर कितना बेस्ट पढ़ाता है आपके लिए, तो आप इतना नहीं कर सकते कि आप रेगुलर क्लास ले सके, ठीक है। विपिन का भी आंसर आ चुका, भरत का भी आंसर आ चुका, हर्षित का भी आंसर आ चुका,
बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा खेला खेल रहे हैं मेरे बच्चे। इसी तरीके से खेला खेलते रहो और आगे के प्रश्नों में आप अपना बोल्ड देते रहो। आप अपना अगले सवाल में जैसे हम पहुंचेंगे बेटा आप अपना विकेट दे दोगे। जैसे मैं अगले सवाल में पहुंचूंगा तो बस इसके बाद जो धीरे धीरे सवालों की ओर जाएंगे आपके विकेट गिरना चालू हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो आप ही करा दो, क्योंकि ये सवाल तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। चलो बेटा अब आप यहां पर देखो, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर लिखा है 3 और हमें निकालना है AQ प्लस 1/AQ की वैल्यू। AQ प्लस 1/AQ की वैल्यू निकालना है। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ये, तो मेरे भाई जल्दी से इस सवाल का आप आंसर कर दें। तो आंसर करोगे तो बेटा आ जाएगा ये। देखो जब हमें इस चीज से, अब देखो यहाँ पर वैल्यू काय की पूछी, प्लस वाली। पीछे भी एक सवाल आया था जिसमें माइनस में वैल्यू पूछी थी, तो हमने इसको माइनस में कन्वर्ट किया था। अच्छे तरीके से आप बात को समझो, अच्छे तरीके से बात को समझो। पिछले सवाल में यहाँ माइनस था, सवाल यही था, पिछले सवाल में यहाँ माइनस था, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, ए यहाँ पर माइनस करके लिखा था, लेकिन ये प्लस से प्लस पे जा रहा है। प्लस देखो ये चीज समझना, उल्टा जाते हैं तो सवाल जुड़ता है, प्लस प्लस में जाएगा तो ऐड होगा, माइनस माइनस में जाएगा तो घटता है। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² से a प्लस 1/a पर जाएगा। तो ये जो है, ये जो आपकी संख्या लिखी है इसको रूट के अंदर लिख के इसमें 2 जोड़ देना। अगर हम माइनस पे आते, यदि मान लो हम माइनस में आते, इसी चीज से यदि मान लो मैं हम माइनस में आता तो रूट के अंदर लिख के मैं इसमें से 2 कम कर देता। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि पिछले सवाल में माइनस वाला था, इस सवाल में प्लस वाला है। तो प्लस वाला है तो जोड़ना पड़ता है, माइनस वाला है तो घटाना पड़ता है। चीज को अच्छी तरीके से आप समझ लो, ठीक। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, तो बेटा ये जो फाइनल मान देगा ये देगा रूट के अंदर 5। ये जो फाइनल मान देगा वो देगा रूट के अंदर 5। अब हमें क्या मिलेगा कि a प्लस 1/a बराबर बेटा √5 और इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालना है तो ये जो संख्या है इसको क्यू करके और इसी का इसमें से, इसका क्यू करके इसी का इसमें से 3 गुना करके घटा दिया जाता है। भाई जब आपको बने a प्लस 1/a बराबर कोई दिया है, AQ प्लस 1/AQ का मान आपको निकालना है, तो उस संख्या का क्यू करके और उसी संख्या में 3 का गुणा करके घटा दिया जाता है। अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कैसे कर दिया जाता है सर, तो देखो √5 का क्यूब माइनस 3 गुणा √5 का करेंगे गुणा तो जाएगा 5√5। √5 का क्यूब करेंगे तो 5√5 आएगा और ये जाएगा 3√5। 5√5 में से 3√5 जाएगा तो बेटा ये आएगा फाइनल आंसर 2√5। कितने सरल सरल तरह सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपके सवाल का आंसर है। आप देख सकते हो RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दुनिया में कहीं से नहीं बनते। वो बच्चे मक्कार होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, जो कहते हैं कि इस टाइप का सवाल नहीं क्या, वो खासकर क्या है, रट्टू तोते होते हैं। रट्टू तोता बच्चा जो होता है वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के बाद भी जब सेट पेपर लगाता है तो उसका दिमाग घल जाता है, करें कैसे। जैसे ही फिर वो देख लेता है कोई बता दे कि इसको ऐसे करना है तो तुरंत समझ जाता है इसको ऐसे पढ़ाया था। तो अगर रट्टू तोता नहीं बनना, लर्न करो, सीखो, समझो और फिर करो। सवाल एज इट इज नहीं आएगा, सवाल बदल के आएगा, सवाल चेंज आएगी, संख्याएं चेंज आएगी, पैटर्न वही होगा। तो बस इतना आपको इस चीज को समझना है, ठीक। कुलदीप पाल का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो बेटा देखो एक चीज और ध्यान करना मेरे भाई, एक चीज हमें क्या याद रखना है, इस चीज को अच्छी तरीके से समझो। पेपर यहां से अब क्वेश्चन बदल रहा है, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आप थोड़ा सा ईमानदार व्यक्ति भी बनो। ईमानदार मतलब कैसे बनना है, तो जब हम आपको इतना कंटेंट छांट के इतने अच्छे तरीके से कंटेंट छांट के ला रहे हैं और आपको अच्छे तरीके के सवाल कराए जा रहे हैं कि भविष्य में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनमें अच्छे आपके सवाल फंसे, पूरे क्वेश्चन आए, आप अच्छे से करके आए, तो आपका भी ये काम बनता है कि अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ये आपका काम है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो बच्चा इस सवाल का आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा बेटा ये कर सीख रहा है। ये आया है RRB ग्रुप D 29/8/2022 के पेपर में आया है, शिफ्ट सेकंड में। बात समझना, इसमें 22-23 और आप मेरे प्यारे बच्चों समझ लो 23 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, 23 में कोई रेलवे का एग्जाम ही नहीं हुआ। एग्जाम 23 के जो हुआ है वो 24 में हो रहा है। तो इसके बाद आपको जैसे ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी 16,500 कछुगी, तो हम 23-24 के भी सवाल करा देंगे, तो आपका पूरा हो जाएगा। बस इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। जो बच्चा नया है उसको क्या करना है,
अगर वो बच्चा सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है और सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहा है, अंगूठे को या अंगुली को नहीं दबाना चाह रहा है, तो क्लास को तो पूरी देख ले। क्लास को पूरी देखेगा तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो बच्चा भी सब्सक्राइब करके और बच्चों से कहेगा कि सर के साथ पढ़ लो, मजा आने वाला है। देखो सवाल दिया है, सरल कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से एक समीकरण दिया हुआ है और पूछा इसका मान क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब कहेंगे सॉरी तो बहुत खतरनाक सवाल था, कोई सवाल नहीं था। एक्स का जैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 24 प्लस 18। अच्छे तरीके से बेटा आप इस चीज को समझ रहे हैं। सर यहाँ तो खेल हो ही गया, सवाल का हो गया तो कर दो फिर। ये देखो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 और 2 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x है तो ये आपका माइनस का यहाँ पर 5x ही रहेगा, और ये कितना है 24 में से 18 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6, यानी कि जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो हमें अच्छे तरीके से दिख रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। आप अंदाजा लगा सकते हो सवाल किस हद तक सरल तरीके से सवाल पूछा जाता है। उम्मीद है मेरे भाई आपको ये चीज समझ में आई होगी। समझ में आई तो मेरे भाई नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएं, आपको मजा आने वाला है और आनंद भी आने वाला है। ठीक है बेटा, जैसे जैसे आज की क्लास लास्ट की ओर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्लास आगे की ओर चलती जाएगी, याद रखना सवाल बहुत अच्छे आने वाले हैं। आप कहेंगे सर ऐसे सवाल तो कभी नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लेना। चलो देखो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आया है। धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आया है मेरे भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। माही एमएससी, वेरी गुड माही एमएससी। अरे बच्चे आप लोग क्या है, कोई कोई नए नए अपने अलग अलग नामों से यूट्यूब चैनल बनाते रहते हैं, और नए नए नामों से यूट्यूब बनाने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं पहचान ही नहीं पाता हूं कि आप मेरे ऑफलाइन क्लास या कभी मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए बच्चे हो या फिर नए आए हुए बच्चे हो। तो आप कम से कम बता दें कि सर ये हमारा वास्तविक नाम है, तो मैं समझ जाऊंगा ये बच्चा मेरा कौन सा है। बस इतना तो आप कर सकते हैं ना काम। चलो इस सवाल का जवाब कौन दे रहा है बेटा, कौन दे रहा है इस सवाल को समझो। आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 के पेपर में आया है, और स्टेज फर्स्ट प्री का पेपर है, शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन है। कौन बेटा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर दे रहा है, तो बात समझो। अगर नहीं आ रहा है तो बता दो सर आप ही करवा दो, आ रहा है तो मुझे जल्दी से दे दो आंसर, तो मैं भी आगे बढ़ जाऊं मेरे प्यारे बच्चे। चलो उम्मीद करते हैं किसी का आंसर नहीं आया होगा, मुझे पता है बेटा आंसर आपका आने वाला नहीं है, आता तो आप अभी तक तो आंसर दे देते। देखो एक बहुपद दिया है, यदि बहुपदों 4x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, फिर वो कह रहा है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 6 में प्रत्येक को x प्लस 1 से यदि हम विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। ये शेषफल प्रमेय के ऊपर आपके आज हमें सवाल होने वाले हैं। अब जो सवाल है मेरे भाई सहदेव शर्मा का आ गया, अब जो सवाल है वो शेषफल प्रमेय पे है। यहां से जो सवाल है वो सबके सब शेषफल प्रमेय पे हैं, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल आपके आने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल आने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीके से इन सवालों को सॉल्व करो। बेटा मैं आपको बताता जाऊंगा सवाल को करना क्या है। तो ये लिखा है यहाँ पर 4x³ प्लस ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक। इससे और एक लिखा है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 6 को x प्लस 1 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम हमें यही तो सिखा गई कि अगर इस वाली और इस वाली कंडीशन में समान शेष बचेगा तो इनको हम बराबर कर देते हैं। इस वाले कंडीशन को इस वाले कंडीशन के बराबर कर दो तो शेषफल निकलेगा। हमसे पूछा क्या है उसने, a का मान। तो बेटा अगर ये बात समझो, अगर ये दोनों समीकरण x प्लस 1 से विभाजित हैं, अगर मेरे भाई ये दोनों समीकरण x प्लस 1 से विभाजित हैं तो इन दोनों समीकरण का, इन दोनों बहुपद का ये एक गुणनखंड होगा अर्थात प्रमेय होगी। तो बेटा इसके बराबर में आप 0 रख दो तो x की वैल्यू यहां पर निकल के आएगी -1। x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों -1। x की वैल्यू निकल के आई -1 तो इसमें पुट कर दो। दोनों साइड जैसे ही -1 करेंगे 4 गुणा -1 की घात 3 प्लस 9 इंटू -1 की घात 2 माइनस
फलाना माइनस ढिमका प्लस ढिमका। ठीक है, अच्छा ये तो 9 है, ये तो ए है, कोई बात नहीं बेटा, ये ए है। हमारी टेक्निकल टीम भी बताती चलती है कि सर आपने थोड़ा लिखने में यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, ये ए है, वही तो हमें मान निकालना है। अब देखो इधर रखो, माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 और ये हो जाएगा माइनस 1 की घात 2 प्लस 6। बस इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस 1 गुणा 4, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और 1 प्लस का हो जाएगा 4। ठीक, आगे बढ़ जाएं तो देखो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा फिर माइनस का 1 प्लस का आएगा 6। आप यहाँ पर अच्छे तरीके से बता सकते हैं सर ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पर ए प्लस ए माइनस कट जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो ए की वैल्यू आएगी बेटा माइनस 1 प्लस 6, तो ए बराबर आएगा घट के यहाँ पर 5। तो ए की वैल्यू यहाँ पर आई 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बी नंबर का ऑप्शन जो मेरे प्यारे बच्चों आने वाला है वो आपका सही आंसर होगा। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस टाइप का सवाल कभी भी पेपर में आए तो आपको क्या करना है, बस आपको दोनों को बराबर रख के और जो x प्लस बन के या x माइनस जो भी कुछ वैल्यू दिया हो उसके बराबर में 0 रख के आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। सवाल में कोई भी बेटा किसी भी पेपर में सवाल कठिन नहीं होता, आपको आ रहा है तो सरल और नहीं आ रहा है तो छोटी छोटी चीज़ भी आपको कठिन लगेगी। बस इतना सा ध्यान करना। भरत जाटव का आ गया 5, सहदेव का आया 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई साहब सवाल आज बहुत धुरंधर होने वाले हैं, अच्छे बच्चा भी यहाँ पर डिफीट खा जाएगा कि सर इसका करें क्या, अच्छे से बच्चा भी यहाँ पर मात खा जाएगा, सर हम करें क्या, तो खेल खत्म हो जाएगा। और खेल खत्म है मेरे प्यारे बच्चों तो आप समझ सकते हो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 में है कि यदि बहुपद 6x की घात 4 प्लस 8x की घात 3 प्लस 17x की घात 2 प्लस 21x प्लस 7 को दूसरे बहुपद इससे भाग विभाजित करें तो करने पर यहाँ पर जो शेष बचता है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना आता है, ax प्लस 2 बचता है। तो बताओ a और b का मान क्या होगा। कितना अच्छा सवाल आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा बच्चा इस सवाल का जल्दी से आंसर सटीक देने वाला है, जब तक मैं इनके कमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेता हूं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाइव क्लास में जुड़ सके। बेटा आज का टाइम ऐसा है कि पहले 2-5 बच्चे आते थे, आज हम 15-20 बच्चे तक लाइव में पहुंच चुके हैं और आगे जैसे जाना है कि यहाँ पर 15-20 हजार बच्चे एक साल लाइव क्लास पढ़ें, तब तो हम आपको मानेंगे कि आपकी मेहनत भी अच्छी है और हमारी मेहनत भी अच्छी है। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं बताता हूं आपको करना क्या है। वो ये कह रहा है कि 6x की घात 4 प्लस 8x की घात 3 प्लस 17x की प्लस 21x प्लस 7, इसमें भाग देना है हमें कितने से, इसमें भाग देना है हमें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से। इससे यहां पर भाग देना है, इससे यहां पर भाग देना है मेरे भाई। तो आप भाग दीजिए। मुझे यहां 6x की घात चाहिए तो मैं यहां पर रखूंगा 2x की घात 2। तो 2x की घात 2 में जब मैं 3x स्क्वायर का गुणा करूंगा तो जाएगा 6x की घात 2, 4 का गुणा करूंगा तो जाएगा 4 दूनी 8, 8x की घात 3। जब मैं इसमें गुणा करूंगा 2x स्क्वायर में 1 का तो आएगा आपका यहाँ। इसको मैं यहाँ पर घटा दूंगा तो बेटा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 17 में से 2 जाएगा तो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 7, प्लस का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। किस बच्चे का आंसर आया नहीं। अब बात समझना, मुझे यहाँ चाहिए 15 पर 3x स्क्वायर का गुणा मैं किस संख्या में करूं कि 15x स्क्वायर हो जाए। 3x स्क्वायर का गुणा मैं किस संख्या में करूं कि बेटा 15x हो जाए, वो भी प्लस के। तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्लस का 5। 5 का गुणा 3x स्क्वायर में करूंगा तो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस
4 का गुणा करूंगा तो जाएगा 5 चौको 20x और 5 का गुणा 1 में करूंगा तो जाएगा 5। बेटा अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको फिर माइनस कर दूंगा, ये कट जाएगा और 21 में से 20 जाएगा x बचेगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संख्या से इसमें भाग देने पर शेषफल जो बचा है वो बचा है आपका x प्लस 2। शेषफल जो बचा है मेरे भाई वो बचा है x प्लस 2 और शेषफल जो x प्लस 2 बचा है वो किसके बराबर है सर, ax प्लस b। ये बचा है ax प्लस b। तो मेरे भैया जरा आप मुझे बता दीजिए कि जब बचा है a तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो यहाँ पर ax और एक x का गुणांक यहाँ पर आएगा a, मतलब a की वैल्यू a, b का गुणांक यहाँ पर 2 है तो b का मान हो जाएगा 2। खेल खत्म, पैसा हजम। बस ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन नंबर आपके सामने डी दिखाई दे रहा है कि ए का मान 1, बी का मान 2 है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे भाई, सब बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कई बच्चे अभी चले जाते हैं टमटमाते, तो आज जैसे तुमने देखा होगा बरसात के मेढक टटराते रहते हैं, ऐसे ये आते जाते रहते हैं। अब इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आप कहते हैं सर ये तो मजाक कर रहे हैं, सर इनका आप मजा ले रहे हो। मजा नहीं ले रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ये फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। आप इस चीज को समझो, लगातार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नौकरी ले जाओ, सेटलमेंट हो जाओ। आप कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं हो, मम्मी पापा की बातों पर खरा नहीं उतरना चाह रहे, मक्कारी मारते फिर रहे हैं दिन दिन भर, इधर उधर गुटखा पुड़िया खाते फिर रहे हैं, इधर आप सिगरेट पीते फिर रहे हैं, ठेला के पीछे खड़े मिल रहे हैं, एक डिब्बा के पीछे खड़े मिल रहे हैं। ये कोई बात है? क्लास में पढ़ना नहीं है आपको। चलो ये आ गया बेटा, ये आ गया। बता दो कितना आंसर है। ऐसे सवाल तो मैंने तुम्हें कराए हैं और ये आया है RRB, RPF, SI। बेटा इस सवाल को कर दिया मतलब तुम रेलवे पुलिस में दरोगा बन गए। ये आया है 11/1/2019, शिफ्ट सेकंड पेपर नहीं, थर्ड पेपर में आया हुआ है मेरे भाई। जल्दी से इस सवाल का आंसर दे दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? जल्दी से दो। कौन बेटा ये बच्चे, कौन इस बच्चा सवाल का आंसर दे रहा है? चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया बता दीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो भैया बता दीजिए। देखो बेटा जब भी इस प्रकार का सवाल आए 27x की घात 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 को वो कह रहा है 3x प्लस 2 से भाग दें तो बताओ शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब भी बेटा शेषफल प्रमेय पे सवाल आया करे तो जिससे ये भाग दिलाने की बात कर रहा है उसी के बराबर में जीरो कर दिया करो। जिससे ये भाग दिलाने की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों उसी के बराबर में जीरो कर दिया करो। जैसे आप इसके बराबर में जीरो करोगे तो यहाँ पर आएगा 3x बराबर -2, तो ये आएगा x बराबर -2/3। हमने यहाँ पर मेरे भैया x की वैल्यू निकाल ली -2/3। x की वैल्यू 2/3 है तो वो वैल्यू आप इधर रख दो 27, फिर हो जाएगा माइनस का 2/3 की पावर 3 -9 -2/3 की पावर 2 प्लस 3 गुणा -2/3 -8। आ रही बात समझ में? -8 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप यहाँ पर दिमाग लगा दो और दिमाग जैसे ही आप लगाओगे तो ये आप दिमाग भी आप अच्छे तरीके से लगाओगे तो आप देखो ये हो जाएगा 27 गुणा -2 की 2/3 का क्यू करेंगे तो माइनस का 27 बटा ये करेंगे आप तो ये आएगा 4/9। ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6/3 माइनस का हो जाएगा 8। बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसके साथ मजाक कर दो। 27 से 27 काट दो, 9 से 9 काट दो तो ये बचेगा -8, ये बचेगा -4, 8 और 6 माइनस का हो जाएगा 14। सबको बेटा ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कहाँ गड़बड़ी हुआ है,
ये 3 से 3 कटना था, 3 से 3 कटना था तो मिलना था 2, तो बस इधर बदल जाता सवाल, -8 -4, ये हो जाएगी -8, -8 -8 16 माइनस, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -22, ये आ जाएगा -22, ठीक, ये जाएगा -22। सहदेव का भी आंसर आ गया। ये बच्चा सहदेव बहुत इंटेलिजेंट है बेटा, तुम लगातार आंसर देते रहते हो, लगातार बेटा आंसर देते रहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आप अच्छे से कर समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? जल्दी बेटा सहदेव आप मुझे बताएं। हाँ चलो बेटा, मैं फिर कह रहा हूं सवाल बहुत बिंदास है, और सवाल बिंदास है तो आप ध्यान करना बेटा, आपको समस्या सवाल में नहीं आना चाहिए, इस चीज को आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यदि 2x की पावर m प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित करें तो शेषफल बचता है मेरे प्यारे बच्चों 394। तो बताओ m और 994, तो बताओ m का मान क्या है? तो बताओ m का मान क्या है? ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी भी ऑफलाइन क्लास में नहीं कराए, ये सीधे सीधे मैं आपको ऑनलाइन करा रहा हूं। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने कभी हमें नहीं कराए, लेकिन आप ऑनलाइन करा रहे हैं, तो कुछ चीजें ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं आपको दे देता हूं। वैसे ये सवाल मैं ऑफलाइन क्लास में कराने वाला था, ठीक। अब इसको समझो, यहां पर लिखा है 2x की पावर m प्लस एक्स की पावर 3 माइनस लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस लिखा है 26। जब भी बेटा आप यहाँ पर देखें x माइनस 2 बराबर लिखा है 0, तो बेटा x बराबर हो जाएगा 2, ठीक, x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 2। बस ये शेष, इसमें भाग देने पर जो शेषफल है वो शेषफल पहले हम 0 रख रहे थे, अब शेषफल हमें दिया है, कितना दिया है? अब दिया है हमें 994, तो बेटा अब हम 994 शेषफल को यहाँ पर रखेंगे। बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि लास्ट टाइम तक आज बहुत अच्छी सवाल होने वाले हैं, आप एक भी सवाल को मिस मत करिए बेटा, यहाँ से यदि सवाल आता है तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से देख लो। x के बराबर 2 वैल्यू रखो तो हो जाएगा 2 गुणा 2 की पावर m प्लस, यहाँ रखोगे आप 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा की हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा 26, बराबर में हो जाएगा मेरे भाई 994, बराबर में हो जाएगा मेरे भाई 994। कितना हो जाएगा बराबर में? 994 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो, तो आप यहां पर देखो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। या आप एक काम कर सकते हो, मैं यहाँ पर 2 से काट देता हूं, 2 से काट देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आधा हो जाएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 13 बार और 2 से कट जाएगा 2 चौको 8, यानी कि 2 चौको 8 बचा, 1 2 नाम 18 और 2 7 14, ये बचा। तो ये बचेगा मेरे भाई 2 की पावर m प्लस बचा है 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये लिखा है 13, बराबर में है 497। ये लिखा है 2 की पावर m, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 29, माइनस के 29 में यदि आप प्लस का 4 ऐड करोगे, तो माइनस के 29 में प्लस का 4 ऐड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कितना? माइनस का 25, सॉरी माइनस के 19 है, प्लस का 4 ऐड करोगे तो ये आएगा प्लस का 15, बराबर में है सॉरी माइनस का 15 आएगा, और ये बराबर में लिखा है 497। 2 की पावर m लिखिए, जी उधर जाएंगे तो जुड़ के हो जाएंगे 512, कितने हो जाएंगे? 512 हो जाएंगे। 512 जैसे हुए तो आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर m बराबर जो 512 है वो 2 की पावर 9 का मान होता है। 512 मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 9 का मान होता है। 2 से 2 आप इसको काट दो तो m की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी आपकी 9। m की वैल्यू आई 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर बी है। तो बी इस सवाल का बेटा राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। बी सवाल का राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो कितने शानदार शानदार तरीके से आपके सामने सवाल आ रहे हैं। और जब शानदार सवाल आते हैं तो बेटा शानदार तरीके से करने के लिए हमें अच्छी शानदार चीज़ें भी होना अति आवश्यक है। तो बेटा यहाँ पर देखो 33वां सवाल है, कह रहा है 2x² प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 शेषफल आता है, और x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 शेषफल आता है। तो a प्लस b का मान हमसे पूछा गया है क्या है। बेटा a प्लस बी का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है क्या है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल का करेक्ट आंसर मुझे दे दीजिए कि सर इस सवाल का आंसर ये आने वाला है। तो बस जल्दी से बेटा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर दीजिए। देखो क्या है, ये लिखा है 2x की घात 2 प्लस ax प्लस b बराबर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना शेष बच रहा है 31। 31 शेष बच रहा है, बात को समझो। और भाग किससे देना है, x माइनस 3 से भाग देना है। तो बस इसके बराबर में 0 रखो, तो x की वैल्यू आप यहाँ पर निकालो। x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई प्लस का 3। तो बस यहाँ पर रखो 2 गुणा, आप देखेंगे x यहाँ 3 है, 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू रखोगे तो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर b है बराबर में 31 है। अच्छा ये है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों फिर से मिस्टेक हो गया। प्लस ये आपका a है, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस b, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 उधर जाएगा तो जाएगा 3a प्लस b। 31 में से 18 गया कितना बचा, 11 और 2 13, 31 में से 18 गया कितना बचा मेरे भाई 13 बचा। तो एक तो हमने मान लिया कि भैया मेरा एक मान आपका आ गया 3a प्लस b बराबर 13। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा सवाल सरल है बट थोड़ा सा बड़ा है, सवाल सरल है थोड़ा सा बड़ा है, और इसके बराबर में भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है 24। इसके बराबर भाग देने पर 24 बचा, लेकिन यहाँ दिया कितना है, यहाँ दिया है वही कि x माइनस 3 बराबर 0। तो बेटा x बराबर कर लिया करो आप यहाँ पर मान। जैसे ही x की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल रहे हो, जैसे ही आपने x की वैल्यू यहाँ पर निकाली बस रख दो। 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा आपका। 3 रखोगे यहाँ x की वैल्यू 3 रखोगे बेटा तो 3b हो जाएगी प्लस a बराबर में 24। तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना 3b प्लस a। इसको उधर ले जाओ, 24 में से 9 गया कितना बचा 15। तो ये हो जाएगा मेरे भाई आपका दूसरा मान। दो मान हमें यहाँ से समीकरण से निकल के आ गए हैं, बस इनको आप बराबर कर दो। इनको आप जैसे ही बराबर करोगे तो यहाँ पर क्या करना है, बराबर करने के लिए आप में क्या कर सकते हो, बराबर करने के लिए आप इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हो, bx प्लस है, कोई बात नहीं बराबर हम कर देंगे। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण है 3b प्लस a बराबर 15, ये आपका दूसरा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको जोड़ दो। एक सेकेंड रुको जरा, हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, जल्दी से जल्द हो जाए। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मैं कमेंट देखूं। 7 का आंसर आ रहा है 7। बताओ जल्दी क्या करना है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, जैसे आप दूसरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो जाएगा 3 त्रिका 9b, ये हो जाएगा 3a हो जाएगा आपका यहाँ पर 15। कितना हो गया 15। जैसे ही 15 हुआ, ठीक, जैसे मेरे भाई यहाँ पर ये 15 हुआ, 15 हुआ तो आप इसको कम कर दो यहाँ माइनस। तो देखो 3a से ये वाला 3a कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर b, एक b में से 9b जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 8b। कितना बचेगा 8b बचेगा। और 13 और 45 का डिफरेंस देखेंगे, 13 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा माइनस का 32। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 8 चौको 32। बेटा b का मान यहाँ पर निकल के आएगा 4। किस ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर, तो a प्लस बी पूछा है।
यहाँ पर तो मेरे भाई a प्लस बी पूछा है, a प्लस बी, बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करिए, इस समीकरण में उठा के b का मान रख दीजिए। क्या था 3a प्लस बी कितना है 4 बराबर है 31, तो ये आएगा 3a और ये 4 जाएगा इधर तो बराबर में जाएगा 27, 3 से काट दो तो आएगा 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9, b की वैल्यू 4। ठीक, अब हमें चाहिए a प्लस बी, हमें चाहिए मान a प्लस बी, तो a का मान 9, b का मान 4, तो 9 प्लस 4 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 13 है। चल रुको रुको रुको, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर 31 नहीं है 13 है, मेरा दिमाग घूम गया। 3a बराबर आएगा यहाँ पर 9, जैसे आप इसको काटोगे 3 त्रिका 9, तो a बराबर आएगा कितना 3, a बराबर 3, b बराबर 4, 3 प्लस 4 करेंगे तो ये जाएगा 7, आंसर आएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी बेटा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, इनकी 7 आंसर आएगा इस सवाल का। कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, अभी बहुत इस टाइप के बहुत सवाल आने वाले हैं और इस टाइप के बहुत सवाल आएंगे तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। नहीं आएगी तो अभी 4-5 सवाल देखो इसी टाइप के आने वाले हैं। बहुत आया है ये सवाल, देखो बहुत सवाल आया है पेपर में, बहुत आया है, तो बस कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे। अच्छे तरीके से बेटा इन सवालों को आप करते चलो। चलो आ जाओ बेटा आ जाओ। क्वेश्चन लिखा है 4x की घात 6 माइनस 5x की घात 3 माइनस को x क्यूब माइनस 2 से भाग देंगे बराबर में 0 कर दो। इसके बराबर में 0 करोगे तो बेटा हो जाएगा x की घात 3 बराबर 2, x की घात 3 बराबर 2 है, यहाँ से q हटा के q रूट 1 लगाना, नहीं तो हम फंस जाएंगे, नहीं तो आप लंबी बढ़ जाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे मेरे भैया, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे इसके साथ। ये लिखा है 4x, ये लिखा है 4x, तो मैं ऐसा लिख दूंगा 4x की घात 3 इंटू एक्स की घात 3। आधार समान होता है तो बेटा गुणा में घात जुड़ जाती है। ठीक, और ये लिखाई है मेरे प्यारे बच्चों 5x की घात 3 माइनस 3। बस अब मैं यहाँ क्या करूंगा 4 का 4, x की पावर 3 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर इंटू में 2 कर दूंगा, यहाँ पर भी x की मान 3 का मतलब कितना है 2 और माइनस 5 गुणा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस के 10, ये हो जाएगा प्लस का 16, माइनस के 10 प्लस माइनस के 3 माइनस के 13, यानी फाइनली आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना 3। ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। टेंशन मत लेना, पिछले सवाल जैसा अभी और सवाल आने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छे तरीके से आज समझेंगे कि आज क्या होने वाला है क्लास का खेला। अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहो। बहुत सुंदर बेटा बहुत सुंदर, आज सभी के सभी सवाल शेषफल प्रमेय पे आधारित सवाल हैं, अच्छे तरीके से इनको पढ़ने को ही आ गया। आप कहेंगे सर सवाल तो दोबारा से आ गया, तो बेटा मैंने दोबारा से इसको बुलाया ही है तुम्हारे लिए। आप जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर दो, जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व कर दीजिए मेरे भाई, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कीजिए, धड़कनें बढ़ती जा रही हैं सवाल को देखते हुए, जल्दी से कीजिए भैया, सवाल को देखते हुए धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, आओ इधर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को एक्स माइनस 7 से भाग दें। तो जब एक्स माइनस 7 से भाग देंगे तो एक्स माइनस 7 बराबर 0, यानी कि एक्स बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। तो बस रख दो एक्स की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 2 करेंगे तो बेटा हो जाएगा 49। डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा है ए एक्स, तो ये आएगा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 7a हो जाएगा प्लस बी, और बराबर में शेषफल कितना बचता है 35, तो इसके बराबर में रख दूंगा मैं 35। आप बात समझना, इसको उधर लाओ तो जाएगा 7a प्लस बी, 49 उत्साही जाएगा, 49 उत्साही जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना 14, माइनस का बचेगा 14, इसको मान लिया मैंने 1, माइनस का बचेगा 14, इसको मान लिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने कितना 1। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ो, फिर आगे कह रहा है अगला ये कह रहा है
कि एक्स स्क्वायर, फिर आगे कह रहा है कि ये शेष पर इसमें 33 बचता है और 7 से फिर भाग देना है एक्स माइनस 7 से भाग दोगे तो एक्स बराबर 7 आएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स की घात 2 मतलब 49 हो जाएगा। यहाँ पर रखोगे तो जाएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों 7b हो जाएगा, प्लस का a है बराबर में कितना है शेष 31, बराबर में 31। उस साइड पहुंचाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा 7b प्लस a बराबर हो जाएगा, ये कितना बचेगा 49 में से मेरे प्यारे बच्चों 31 जाएगा, कितना बचा माइनस का 18, माइनस का बचेगा 18। आप इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हो, दोनों समीकरण में बस दोनों समीकरण में यहाँ पर कुछ कर दीजिए आप, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 7 का गुणा कर देते हैं। पहले वाले में कर दूं 7 का गुणा, पहले वाले में कर दो, चाहे दूसरे वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ये काम करो, ये लिखा है 7a प्लस बी बराबर -14, ये लिखा है 7b प्लस a बराबर -18, दूसरे नंबर का समीकरण है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दें। जोड़ेंगे तो देखो 7a प्लस a 8 ही हो जाएगा, प्लस 7b प्लस b हो जाएगा आपका 8b, और बराबर में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 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 का हो जाएगा 32 हो जाएगा 32। तो आप यहां से 8 ले लो कॉमन, 8 कॉमन लेंगे मेरे भाई, तो ये 8 कॉमन लेने के बाद आएगा a प्लस बी बराबर आ जाएगा मेरे भाई 32 माइनस, ये कट जाएगा 8 से 4, तो a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी -4। कितना सरल लगा ये सवाल, कितना हमने पहचान लिया कि सर डायरेक्ट ही जोड़ दो, इनको डायरेक्ट जोड़ दो तो -4 आंसर आ गया, खेल खत्म हो गया। ठीक, तो बेटा सवाल को पहचानना ही बहुत बड़ी बात है, सवाल को पहचानना ही बहुत बड़ी बात है। आपने पहचान लिया और आपने सीधे सीधे तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो मैं फिर कह रहा हूं लगातार 2-3 सवाल आपको इस टाइप के आएंगे। देखो ये तीसरा, इसके बाद ये तीसरा सवाल आपको यहाँ पर फिर आ चुका है, बस जल्दी से कर दो मेरे भाई, बेइज्जती मत कराओ, जल्दी से जल्दी मेरे भाई सवाल का क्वेश्चन कर दो, जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर दे दो मेरे प्यारे बच्चों। x माइनस 3 से विभाजित करना है तो इसके बराबर 0 रख दिया करो, x की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू 3 है, 35 शेष बचता है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2, यहाँ पर रखूंगा x का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 आएगा। मैं सवाल को डायरेक्ट कर रहा हूँ, बात को समझना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, तो ये 3 की वैल्यू 2 है, 3 की घात 2, 3 की घात 2 9, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 3a प्लस का b, और बराबर में बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों 35 शेष, इसको उधर ले आओ तो ये आएगा a प्लस b, और ये 18 जाएंगे 35 में से, 35 में से 18 गया, कितना बचा 15, 15 और 2 17, माइनस का आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा मेरे भाई 17, कितना बचा प्लस का आ जाएगा 17। ये ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए है। अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जब देखो इसमें भी x माइनस 3 से भाग देना, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 है, भाग देना किसमें है, भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस a, इसके बराबर में शेष कितना 29। तो बेटा देखो 2, मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूंगा 3, x की वैल्यू 3 रखी, 3 की घात 2 मतलब 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3b प्लस a, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में रखना है यहाँ पर 29 शेष, बस यहाँ पर एक समय इसको धर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3b प्लस a, 29 में से 18 गया, कितना बचा 11, कितना बचेगा 11। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर जोड़ दो, ये समीकरण नंबर 2 है बेटा, ऐड कर दो इसको सीधा 3b प्लस a। इससे सरल तरीका आपको जीवन में कोई सा मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा। आप पूरे भारत की परिक्रमा कर आओ, पूरे भारत की परिक्रमा करने के बाद आप आएंगे पिछोर, सीधा सब्जी मंडी रास्ता पिछोर में आएंगे और आपको इस प्रकार के सवाल कराए जाएंगे। देखो बेटा क्या करना है, इनको ऐड कर दो, जैसे आपने ऐड किया तो जाएगा, देखो इनको ऐड करेंगे तो जाएगा 3a, और ऐड करने के बाद सीधा 3 कॉमन ले लो, ये आएगा a प्लस b, बराबर में कितना आएगा 4 कॉमन आएगा बेटा। यहाँ देखो ना, 3a में a के जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3b में b जोड़ेंगे 4, 28, 4 से काट दो कितनी बार 7, यानी a प्लस
ए प्लस बी बराबर 7, ए प्लस बी बराबर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने लिखा हुआ है। देखो बेटा गर्मी बढ़ गई, सवाल को देखते हुए शरीर में गर्मी बढ़ गई, पंखा चालू हो गया है, एसी चालू होने वाली है, जल्दी से सवाल को सोल्व करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। आप एक काम कीजिए, चलो ये सवाल उसी जैसा है, कर लेना, एक सवाल और करो उसी जैसा, अभी एक सवाल और करो उसी जैसा, एक सवाल और किया जाए मेरे प्यारे बच्चों उसी जैसा। कह रहा है 2x² प्लस ax प्लस 2b को x माइनस 1 से विभाजित करें तो शेषफल 16 बचता है। यदि x² प्लस bx प्लस 2a को x प्लस 1 से विभाजित करें तो शेषफल -1 बचता है। बताओ a प्लस b का मान क्या है? तो यहाँ से यदि मैं मान निकालूंगा तो x माइनस 1 बराबर 0, तो जी आ जाएगा x बराबर प्लस का 1। तो बेटा इसमें रखो x का 1 ही है तो 2 1 की घात 2 इंटू 2 ही आएगा, प्लस ये आएगा a प्लस का लिखा है 2b बराबर में शेष बच रहा है 16। तो बेटा इसमें यहाँ से मान निकालो कि a प्लस 2b बराबर 14, 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर कुछ और मिलेगा, x प्लस 1 बराबर 0 रखो तो ये आएगा x बराबर -1। कितना आएगा? ये आएगा x बराबर -1, तो रख दो इसमें, -1 रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका प्लस, -1 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का b, ये लिखा है 2b बराबर कितना रखना है -1। तो आप देखो प्लस का 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस b प्लस 2a बराबर में हो जाएगा माइनस का b, माइनस का गुणा कर दो तो हो जाएगा b, और यहाँ हो जाएगा माइनस का गुणा करेंगे माइनस b माइनस 2a बराबर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 2। ठीक है, अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, कुछ तो करो बेटा इसमें। b माइनस का 2a बराबर 2, कर दो इसमें कुछ, करें मेरे प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द करें जब तक मैं आपके ऑप्शन चेक कर वो क्या बोलते हैं उसको, कमेंट पढ़ता हूं। जल्दी कर दो मेरे भाई। अरे गुणा मुड़ा तो अपन कर ही लेंगे, जल्दी से जल्द कर लो। आप यहां पर क्या करो, पहले वाले में अच्छा पहला वाला ये है, चलो कोई बात नहीं। आप यहां पर एक काम करें, पहले वाले में 2 का गुणा करो, 2 का गुणा करेंगे तो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 4b बराबर में हो जाएगा 28। और यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ चल रहा है b माइनस चल रहा है 2a बराबर में चल रहा है 2, इनको ऐड कर दो तो बेटा ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4b और 1b 5b और ये जुड़ के हो जाएगा 28 और 2 30, 5 से कट जाएगा 6 बार, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो, a की निकालना है तो ये 2 इंटू 6 बराबर 14, तो a बराबर कितना आएगा 14 में से 12 गया तो 2, a बराबर आएगा 14 में से 12 गया तो 2। ठीक, हमसे पूछा क्या है a प्लस बी, a प्लस बी पूछा है तो 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 मतलब 8, 2 प्लस 6 कितना होगा 8 होगा, 2 प्लस 6 मतलब हो जाएगा 8। फाइनली जो आंसर है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बेटा आपके सवाल का आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। भरत जाटव का आंसर आ रहा है, सोनू जाटव का आंसर आ गया, निशांत का आंसर आ गया, बहुत सुंदर, सभी बच्चों के आंसर धड़ाधड़ होते जा रहे हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 49 39।
थोड़ा जल्दी करो, हमें 50 तक जाना है, लगभग 50 प्रश्नों तक हमें जाना है। ये तो सिंपल सिंपल से हैं। x माइनस 8 से भाग देना है तो x माइनस 8 बराबर 0 रखो, तो x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8। इसमें रख दो वैल्यू 3 गुणा 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 यानी कि 64 प्लस a, ये हो जाएगा यहाँ पर 8a हो जाएगा, प्लस का दिया है मेरे भाई कितना 4। a की वैल्यू निकालना है तो इसके बराबर में शेष पर 0 रख दो। ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 18 और 1 19, प्लस का हो जाएगा 8a, प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 0। तो इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 196 प्लस 8a बराबर 0। तो 8a बराबर आएगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 196, 8 से काटो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, a बराबर आएगा मेरे भाई कितना आएगा, गड़बड़ कर दिया गया, 8 दूनी 16 बच्चे 3, पॉइंट में जाएगा भैया, पॉइंट में जाएगा। ये आएगा 8a बराबर आएगा माइनस का 196, 8 से काटो 8 दूनी 16 बचा 3 36, 8 चौको 32 बचे 4, पॉइंट लगेगा 8 5 40 माइनस का a बराबर आएगा माइनस का 24.5, माइनस का 24.5 आएगा a का मान, a का मान आएगा माइनस का 24, अरे सहदे भाई साहब 24.5 आ रहा है वही माइनस का, ये प्लस के 196, प्लस के 196 बराबर के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 196 बराबर जाएंगे उधर माइनस के हो जाएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलो बेटा इसी प्रकार का फिर एक क्वेश्चन और आ गया, जल्द से जल्द करो मेरे प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द करो, हमें 10-12 सवाल हाल के तरीके से उड़ाना है। ये लिखा है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 बराबर लिखा है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, बस रख दो इसमें, यहाँ पर इसमें लिखा है 4 गुणा 2 की पावर 2 माइनस 2 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 8। इसमें पूछा है शेष क्या बचेगा, हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 करेंगे 16, ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 करेंगे 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा 26, 26 में से 16 जाएंगे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा जल्दबाजी में आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये क्यों है बेटा यहाँ, 8, 8 चौको हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, प्लस हो जाएगा आपका 10 माइनस हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 42, 42 में से 16 घटाओ तो ये बचेगा 26, फाइनली आंसर आएगा आपका 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। बहुत बढ़िया, सुपरहिट तरीके से आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, सुपरहिट तरीके से आंसर आ रहे हैं बच्चों के, आप अंदाजा लगा सकते हो कि सुपरहिट तरीके से बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बच्चे अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, चलो चलो बेटा बोले, चलो जल्दी से बोला जाए। आपकी स्क्रीन पर बर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट का ऐप दिखाई का दे रहा होगा, किसी ऐप है तो बर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट ऐप को आप प्ले स्टोर में जाके यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर क्लासें पढ़ते हैं, क्लासें चलती हैं, आप अपने हिसाब का कोर्स भी खरीद सकते हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है ना बेटा। ये लिखा है यहाँ पर a का मान ज्ञात करें, जबकि बहुपद px बराबर दिया है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3, जहाँ एक कांस्टेंट नियतांक है और शेषफल दिया है माइनस का 5x, और ये कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कौन इस सवाल का आंसर देने वाला है, जल्दी से बोलो मेरे भैया, कौन इस सवाल का आंसर देने वाला है, जल्दी बोलो बेटा कौन इस सवाल का आंसर देने वाला है। बच्चे समझ रहे हैं कि आज तो सर बहुत कर रहे मूड में हैं, आज तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि सर करें क्या। यहाँ पर दिया है px,
पी एक्स बराबर दिया है एक्स की घात 3 प्लस 3x² माइनस 2ax प्लस 3। शेषफल कितना दिया है इसके बराबर में रख दो माइनस का 5x। अब आप यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर कुछ नहीं दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 2। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 2। तो इसको तोड़ लो तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू रखना है वो हो जाएगा p माइनस। तो बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर को लिखा है तो इसको लिखो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिखा है 3x²। तोड़ दो एक पहले स्टेप को, ये हो जाएगा 2ax प्लस 3 बराबर में है माइनस का 5x। तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना रख देंगे विवेक, एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे -1। तो ये आएगा x -1 का गुणा होगा तो -x आएगा सीधा सीधा बस। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये आएगा यहाँ पर रखेंगे -1 तो -1 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कितना, यहाँ पर लिखा है आपका माइनस का 2ax। इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, प्लस 3 बराबर माइनस के 5x कर देंगे। अब बात समझो आप इधर, अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। बोलो क्या, हमें अच्छे तरीके से खेला होता दिखाई दे रहा है सर। -3 प्लस 3 कट जाएगा, -3 प्लस 3 कट जाएगा और ये लिखा है माइनस का x बराबर के उधर पटक दो प्लस का हो जाएगा तो जाएगा माइनस का 2ax और ये 5x माइनस के हैं और प्लस का हो जाएगा x तो फाइनली बचेगा माइनस का 4x और ये चल रहा है माइनस का 2ax। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x से x कट जाएगा, 2 से उड़ा दो कितनी बार, 4 को 2 बार, तो एक ही जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी है। कितना कठिन सवाल था, इतना कठिन सवाल जीवन में कभी पेपर में आ ही नहीं सकता। उम्मीद है आपको ये चीज सबसे कुछ, सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। भरत का आंसर आ गया, सोनू जाटव का भी आंसर आ गया। सोनू जाटव का आंसर गलत आया, भरत का आंसर सही है। सोनू जाटव का आंसर, इसका आंसर सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं पहले करा चुका हूं तो आप इसको कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लगातार बहुत करा चुका हूं, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो कितना है, यहाँ पर 7 है। आप इसको अच्छे तरीके से बेटा होमवर्क में डाल लो और आप इसको अच्छे तरीके से करो, क्योंकि अब मैं इतने सवाल कराने के बाद आपको वही की वही सवाल कराऊंगा तो मेरी यहाँ पर इंसेट होगी। आप तो पढ़ेंगे लेकिन मेरी इंसेट हो जाएगी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलो बेटा, इस सवाल को मैं और करा देता हूं क्योंकि यह शेषफल पे है, थोड़ा सा अटपटा है। आप इसको देखो, ये कह रहा है 43वें नंबर 4x की घात 6 माइनस ये a और इसके बराबर में दिया है, ये क्या होता है। यहाँ पर लिखा है x की घात 3 माइनस 2 बराबर 0। तो बेटा x की घात 3 बराबर यहाँ पर आप 2 पुट करो, रखना काय में इसमें, तो इसको आप तोड़ो। 4x लिखा है तो यहाँ पर लिखो 4x की घात 3 इंटू वही की वही सवाल तो आगे मेरे हिसाब से 5x³ माइनस 3। यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से पुट कर दो, 4 का 4, x की घात 3 का मान 2, वही की वही सवाल आ गया। फिर x की घात 3 का मान 2 आया कि नहीं आया, यहाँ पर भी 2 और माइनस में 2, वही सवाल रिपीट हो गया दोबारा। ये हो जाएगा कितना, 4 4 चौको 16। ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 5 दूनी 10, बस ये माइनस का हो गया ये। तो वही की वही सवाल है भैया, आप अंदाजा लगा सकते हैं, सवाल रिपीट हो गया, ये सवाल रिपीट हो गया भैया, सवाल यहाँ पर रिपीट हो चुका है। सवाल रिपीट हो चुका है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखो फिर सवाल आ गया। अब मैं आप समझ रहे होगे थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, इसलिए तेज चल रहा हूं कि आपको पता है ये सवाल रिपीट नहीं है, ये दोबारा है। यहाँ पर लिखा है 3x की घात ax माइनस 12 और इसमें कह रहा है x माइनस 8 से भाग दो, क्या आएगा शेषफल, a का मान निकालना है, इसके बराबर में 0 रख दो। तो x बराबर आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, उधर जाएगा मेरे भाई प्लस का 8 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो सवाल में होना क्या है। ये हो जाएगा 8 3 हो जाएगा 8 की पावर 2 यानी कि हो जाएगा 64। ये भी वही सवाल रिपीट हो गया भैया, वही की वही सवाल फिर रिपीट हो गया वही सवाल रिपीट। देखो आप समझ सकते हो कि एक एक क्वेश्चन को 2 बार आ रहा है। ये हो जाएगा कितना 192, ये वही सवाल है 192 माइनस 8a माइनस ये बराबर में 0।
मान लेके देखो सवाल वही है, बस थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर अलग होके मान बदल जाएगा। 192 में से 12 घटाओ तो जाएगा माइनस का 8 है। 192 में से 12 जाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 180 बराबर में 0। तो माइनस का 8 है, उधर जाएगा माइनस का 180, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से काटो, 8 दूनी 16 बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर 22.5। पिछले सवाल में जो मान आया था, वो आया था माइनस का 24.5। पिछले सवाल में माइनस का 24.5 था, इसमें ये आया सवाल। ठीक है, तो सवाल वही है, बस थोड़ा सा रूप इनका बदलता जा रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज 50 सवाल करा दिए मैंने आपको 1 घंटे में 50 सवाल, कितने बड़े बड़े से छोटे छोटे शेषफल प्रमेय के। x माइनस 1 से भाग देना है और सवाल लिखा है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 बराबर 0 रख दो, बस शेषफल पूछा है। ठीक, ये आपको पूछा है तो यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस 1 बराबर 0 रखो तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, x बराबर आ जाएगा मेरे भैया माइनस का 1। तो बस रख दो इसमें 3 गुणा माइनस 1 की घात, ये लिखा है 1 गुणा 1 प्लस 1 प्लस 7 बराबर 0। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा ये प्लस 7 बराबर 0। 7 और 3 10, उधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10, उधर जाएगी तो हो जाएगा माइनस का 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने जितने भी शेषफल प्रमेय पे सवाल थे 25 30 और अभी सवाल मेरे पास 50 तक है। मैं 5 सवाल आपको छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ वो 5 सवाल क्योंकि सेम टू सेम इसी टाइप के हैं, आप कर लोगे। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था, हमने कल देखा था कितने अच्छे सवाल थे, जो 30-35 सवाल कल, और आज भी हमने 25-30 सवाल 30 सवाल आज करे हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो किस टाइप का पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों कल तैयार रहना इसके तीसरे पार्ट के लिए। और कल संडे है तो कल संडे में बीच में आपको एक क्लास आपको बहुत जबरदस्त तरीके से जीके की आएगी, जिसमें जीके आपको या तो संविधान के बारे में या किसी न किसी चीज के बारे में आपको वहां पर एक अच्छी तरीके से क्लास आपको दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट रहें। जैसे ही आपको मैसेज आता है और बेल आइकन बटन तो आपने दबाई होगा, आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आया तुरंत आप क्लास में एक्टिव हो जाओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो और सीखते रहो और रिवीजन करते रहो। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम। अच्छा टाइम का मैं बता देता हूँ, बच्चे पूछा सर टाइम क्या है। टाइम लगभग 10 बजे के आसपास का होगा, 10 होगा, 10 हो 11 हो ऐसे रहेगा, 10 के आसपास का टाइम रहेगा। वो आपको सब चीज अवेलेबल हो जाएगी। आपको बस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ो। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पे मैसेज लिख के भेज देना, हाय 8989843906। जैसे आप इस पर तुरंत मुझे आप मैसेज भेजेंगे, आपको एक लिंक आएगी, उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट जुड़ जाना। जुड़ने के बाद आपको वहां पर सब चीज अपडेट होती रहती है, आपको पता चलता जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल फिर मिलते हैं, रात में मिलेंगे हम मैथ की क्लास में, और रात में मिलेंगे हम। अच्छा यहाँ पर ध्यान करना बेटा, 9 नहीं है, यहाँ पर 6 है, ये 8989843906 6 है। रात में मिलेंगे 8 बजे इसी के साथ, और दिन में मिलेंगे हम जीके के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों।